हेलो डियर, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। डियर, आज की वीडियो में आपके लिए बार्क रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कब तक आएगा, ऑफिशियल नोटिस के साथ बताऊँगा। कोई हवाम बातें नहीं फेंकूँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपके कमेंट का भी जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था भाई स्किल टेस्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कुछ, तो उनका जवाब देना भी ज़रूरी है भाई। तो इस वीडियो में उनका जवाब भी मिल जाएगा, सभी का क्वेश्चन है, डाउट है, जो भी है सबका जवाब मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि देख सकते हो, अभी मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ से मैं आपके लिए क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसका जो रिक्रूटमेंट निकला था ना, वो 24 अप्रैल 2023 को फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे। यानी कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और आपका 24 अप्रैल से 22 मई तक फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है, और आपका यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना, वो आपका 18 से 24 तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, 18 से 24 नवंबर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नवंबर। अब मैं आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपके लिए दिखाता हूँ रिजल्ट के बारे में, क्या डिपार्टमेंट कह रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो ये है डीएई का इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हो सेक्रेटरियल कोऑर्डिनेशन सेक्शन, वहाँ से ये अणु शक्ति भवन, यहाँ पर देख सकते हो आप मुंबई से निकल के आया है, मुंबई का है ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डेट को आप 2021 समझ के इसको पुराना मत समझना, इस डेट पर गौर मत करना, मैं आपके लिए आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो नोटिस आया था ना, सितंबर 14 2022 को आया था, लेकिन ये देखना क्यों जरूरी है आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखोगे ये जो नोटिस है 14 क्या था यहाँ पर, 14 सितंबर 2022 को यहाँ पर निकल के आया था। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला था ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, इस नोटिफिकेशन में क्या बोला था, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट में फिलिंग अप ऑफ वैकेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट इन द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT हैड इन्फॉर्म दैट ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विल वर्क ऑफ मिशन मोड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिशन मोड टू फिल अप देयर वैकेंसीज इमीडिएटली एंड नॉट लेटर देन दिसंबर 2023। यहाँ पर आप गौर करना, ये जो वैकेंसी आपकी निकल के आई थी ना अप्रैल में जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है भाई, वो मिशन मोड के तहत वैकेंसी निकली है। और मिशन मोड में इसमें स्पष्ट बोला जा रहा है, मिशन मोड का मतलब ही यही होता है कि 1 साल के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट को क्लोज किया जाए, जॉइनिंग सहित करवा के। तो यहाँ पर देखिएगा दिसंबर 2023 से पहले आपका जो है ना, वो इस रिक्रूटमेंट को क्लोज करने का बात कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट वाइड नोट, यहाँ पर नोट नंबर लिखा है डेटेड 30/8/2022 कॉपी इंक्लूड रिक्वेस्ट कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ DE प्रोवाइड डिटेल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी देन इन इंटेंट टू फिल अप टू 31/12/2023 तक। यहाँ पर 31/12/2023 तक आपकी वैकेंसीज को फिलअप करना है, ये मिशन मोड का मोटो रहता है। ठीक है, मिशन मोड का मतलब ही यही रहता है कि आपका जो ईयर है, जो साल है, उसको ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होते होते वैकेंसी को फिलअप किया जाए। अब इसमें आगे क्या कहा गया है वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आगे देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग टाइमलाइन इज टू वी एडहेड बाय ऑल यूनिट्स। तो यहाँ पर उनका टाइमलाइन ये था कि आपका 30 नवंबर यानी कि आपका 30 सितंबर 2022 को ये इन्होंने निकला था। ठीक है, डिटेल, और इन्होंने कहा था कि इशू बाय एडवर्टाइजमेंट आपका इशू हो जाएगा 1/12/2023 तक। तो ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन में लिखा है ना वैकेंसीज के बारे में कि 1/12/2022 तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन
आपका ऑलरेडी 4 महीने 5 महीने डिले हो गया था, क्योंकि आपका अप्रैल में आया था। ठीक है, अप्रैल में आया था तो ऑलरेडी डिले हो गया है इनका काम। और उसके बाद जो क्या हुआ ना, इन्होंने बोला कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 1/2/2023 को इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मोटो था। इन्होंने बोला था कि भाई 1/2/2023 तक हम एग्ज़ाम करा लेंगे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एट लिस्ट बाय 1/3/2023, यानी 1 महीने के अंदर हम रिजल्ट भी दे देंगे। तो अब हुआ क्या भाई, 4 महीने ऑलरेडी डिले हो गया इनका, नोटिफिकेशन जारी इन्होंने नहीं कर पाया, रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पाए। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने क्या किया है कि इनको कोई एजेंसी नहीं मिली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि इस बार आपको पता होगा सब कुछ अलग था। सबसे पहले तो सीबीटी था, सीबीटी इन्होंने अभी तक नहीं कराया, ओएमआर बेस्ड होता था, सीबीटी था। तो और अलग अलग सिटीज़ में इनका एग्ज़ाम था, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए गए थे। इस बार थोड़ा बड़ा इन्होंने थोड़ा सा बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला था, ज़्यादा वैकेंसी थी, अलग अलग सिटी में इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था। तो पहले डिपार्टमेंट खुद एग्ज़ाम कराता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम ना करा के दूसरी एजेंसी को एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी दी थी। तो इन्होंने 3 एजेंसी में अपनी बिड लगाई थी वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन 2 एजेंसी ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दी थी इनकी बिड, और एक एजेंसी ने यहाँ पर एक्सेप्ट की थी, जो कि थी सतबत इन्फोसॉल टेक जो कंपनी थी। उस एजेंसी ने आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ना सीबीटी, उस एग्ज़ाम वो कंपनी थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली। तो एजेंसी ना मिलने की वजह से आपका एग्ज़ाम इतना डिले हुआ है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम जो था ना, उसको कंडक्ट कराने के लिए डिपार्टमेंट को कोई एजेंसी नहीं मिल रही थी, इसलिए डिले हुआ। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब एजेंसी का क्या काम रह गया है, रिजल्ट को डिक्लेयर करना। तो अगर ओएमआर रहता है तो ओएमआर जो कॉपी रहती है ना, एक एक कॉपी चेक होती है, तो उसमें तो टाइम लगता है भाई, लेकिन सीबीटी में टाइम नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, आपका बहुत जल्द रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि एजेंसी का काम इतना ही है, अभी बस इतना बचा हुआ है कि उसको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, रिजल्ट बनाकर देना है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। इतना सा काम बचा हुआ है एजेंसी का, जो सतबत इन्फोसॉल एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो सीबीटी एग्जाम हो चुका है, अब उसको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो जब भी कोई भी सीबीटी एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट एक क्लिक जैसी करते हैं ना, यहाँ पर रिजल्ट अगर लिखा है ना, रिजल्ट जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट सारा का सारा बन के तैयार हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि एक एक सौ कॉपी सबकी चेक करना है। जैसे ही फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट हो जाएगा और सेकंड स्टेज का रिजल्ट एक क्लिक में डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट तो 102 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। जैसा कि मिशन मोड में लिखा गया है कि आपका 31 दिसंबर 2023 से पहले इस रिक्रूटमेंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पर भाई अगर 2 महीने में रिजल्ट देंगे तो ये रिक्रूटमेंट तो क्लोज नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आपका दिसंबर है ना, दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना चाहिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है ना, तो आपका ये जो रिक्रूटमेंट है 2023 से पहले ही आपका स्किल टेस्ट वगैरह सब कुछ फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट लेट होता है स्किल टेस्ट का, देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर कर दूँ, अभी जैसे कि आपका एग्ज़ाम था तो एक ही शिफ्ट में और एक ही डेट में, मतलब एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम हो गया सीबीटी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिटी में था और बहुत सारे लड़के थे तो हो गया। लेकिन अब जो आपका स्किल टेस्ट होगा ना, वो एक ही जगह होगा, क्योंकि अलग अलग सिटी में तो शायद नहीं होगा स्किल टेस्ट। मुंबई होगा स्किल टेस्ट सभी का, तो अलग अलग डेट में स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट भी आपका 5 से 10 दिन चलने वाला है, इसलिए स्किल टेस्ट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उनको रिजल्ट जल्दी देना पड़ेगा। अगर मिशन मोड के तहत वो रिक्रूटमेंट को लेकर चलेंगे तो, अगर मिशन मोड के तहत नहीं चल पाएंगे तो हो सकता है कि आपका दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आए। ठीक है, लास्ट वीक में रिजल्ट आए और आपका जनवरी में ज्वाइनिंग हो, जनवरी में आपका ज्वाइनिंग हो, क्योंकि स्किल टेस्ट वगैरह हो कि जनवरी के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग हो। अगर ये मिशन मोड के तहत ज़्यादातर होना चाहिए, वैसे चांसेस 95% तो यही है कि मिशन मोड के तहत ही इस रिक्रूटमेंट को चलना चाहिए, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इससे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर इनको करना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट को डिक्लेयर करना चाहिए फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक में रिजल्ट देना चाहिए, और फर्स्ट वीक में जैसे रिजल्ट आता है तो आपको 8 से 10 दिन मिलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे स्किल टेस्ट के लिए, 8 से 10 दिन मिलेंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। 8 से
10 दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर आप प्रीवियस रिजल्ट को देखोगे ना तो आपका 2 से 5 दिन ही शायद मिले थे, शायद मेरे को बिल्कुल सही से कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन आपको 5 से 7 दिन ही वहाँ पर मिले थे भाई, आपको 5 से 7 दिन ही मिले थे स्किल टेस्ट के लिए। और आपका स्किल टेस्ट था वहाँ पर जो प्रीवियस, आप अगर इसका रिक्रूटमेंट देखोगे इससे पहले 2022 वाला जो निकला था वहाँ पर बहुत फास्ट काम हुआ था। तो आपके लिए पता होगा जो BRC है वो बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट को निकालता है और बहुत फास्ट उनका काम चलता है। तो आपको ये लेके चलना है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना चाहिए। और स्किल टेस्ट तैयारी करने के लिए आप 8 से 10 दिन लेके चल सकते हो, 8 से 10 दिन आपको मिलेंगे, उतने में आप स्किल टेस्ट की तैयारी करने को मिलेंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट चलेगा कम से कम 5 से 8 दिन तो स्किल टेस्ट चलेगा, तब स्किल टेस्ट हो पाएगा। सभी लड़कों का 10 दिन तक शायद चलेगा स्किल टेस्ट। जब स्किल टेस्ट हो पाएगा देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि हाँ, यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कुछ लड़के, तो भाई जो लड़के जल्दी में रहते हैं ना वो वीडियो ना देखा करें, क्योंकि वीडियो को आप बीच बीच में से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्किप करके देखो, कुछ भी समझ में नहीं आता। देखिए, आप बीच से वीडियो देखते हो डायरेक्ट कमेंट करते हो, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक तसल्ली से देखा करें, तब जाकर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तब डाउट किया, तब कमेंट किया करें। जैसे कि एक लड़के कमेंट कर रहे हैं कुछ कि भाई 3 सही से माइनस कर लो। अब पता होना चाहिए, मैंने उस वीडियो में, अगर आप नहीं देखा तो जाकर देखना। जैसे कि अगर 141 नंबर बन रहे हैं, मैंने वहाँ पर 3 माइनस किया तो 138 ही बचेगा ना, कितना बचेगा आप थोड़ा घटा के बता दीजिए मेरे को। और एक ऐसा कमेंट कर रहे हैं भाई, कोई है जो क्या कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसे एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 नंबर कटते हैं। हाँ कटते हैं, ठीक है, 3 नंबर आपके क्वेश्चन का जाएगा और 1 नंबर माइनस मार्किंग का जाएगा, तो टोटल आपका 4 नंबर कटेगा। कब कटेगा? बिल्कुल। लेकिन मैंने इसमें क्या किया ये तो देख लो भाई। जैसे कि 50 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपका 150 नंबर का बनेगा। और मैंने कहा कि 47 क्वेश्चन आप सही करते हो, ठीक है, 47 क्वेश्चन आप सही करते हो, तो ठीक है भाई 141 नंबर बन रहा है। 47 मैंने उसमें क्या किया वीडियो में, जैसे आप 47 क्वेश्चन आपके करेक्ट है ना भाई, तो 47 क्वेश्चन के 3 नंबर तो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो 141 नंबर हो रहे हैं। और वहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं तो 3 ही नंबर तो जाएंगे। वो मैंने जो आपके 3 क्वेश्चन के जो 9 नंबर है ऑलरेडी क्वेश्चन ही उसमें कम कर दिए, क्वेश्चन ही कम कर दिए। आपके जो माइनस मार्किंग के 3 नंबर है वो ही तो यहाँ पर जाएंगे, ना कि इसमें से 12 नंबर जाएंगे, तो यहाँ पर 138 ही बचेंगे। तो भाई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते नहीं हैं और कमेंट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डाउट था, एक डाउट यहाँ पर सही है कि EWS वालों को क्या है, EWS वालों का रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 40% मार्क्स चाहिए उसमें, या 30% मार्क्स चाहिए। तो भाई EWS एक रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो इनको रिजर्व कैटेगरी में 30% ही मार्क्स चाहिए फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। और जो अनरिजर्व है उसके लिए चाहिए भाई 40% मार्क्स, ठीक है। तो ये तो सही डाउट था, ये तो सही कमेंट था, ये पूछने लायक था, ये सही है, ठीक। उसका मैंने एक जवाब भी दे दिया है रिप्लाई में। लेकिन ये फालतू जो कमेंट करते हैं वो ऐसा ना करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, देन उसके बाद कमेंट करें तो अच्छा लगता है, कोई अच्छा कमेंट करें, ठीक है, तो अच्छा लगता है। ऐसे फालतू कमेंट करने से कुछ नहीं होता। ये फालतू कमेंट करने वाले वही लड़के हैं जिनको ना तो पढ़ाई से मतलब है ना कुछ से मतलब है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं करते। इनका रिजल्ट देखना गड़बड़ आएगा, इनका रिजल्ट आप देखोगे तो फर्स्ट में ही एक डिस्क्वालीफाई होंगे। ये जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो सही से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या बोला जा रहा है। भाई मैं वीडियो कोई ऐसे नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही। देखो मैंने 1 साल पहले का नोटिफिकेशन है वो ढूंढ कर आपके लिए बिल्कुल जो लीगल है, बिल्कुल जेन्युइन है, वो आपके लिए बताया, तब मैंने रिजल्ट का वीडियो बनाया है, ना कि ऐसे ही चलो ठीक है मैंने यहाँ पर कैमरा उठाया और आपके लिए यहाँ पर अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर दिया कि भाई एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है। आपको ऑफिशियली देखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऑफिशियली होना चाहिए, उस बेस पर आप वीडियो बना सको, कुछ ही बात बता सको। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया ये ऑफिशियल नोटिस था जो कि आपका सितंबर 2022 में आया था। रिक्रूटमेंट के बारे में इसमें बताया था कि किसमें कितनी वैकेंसी आने वाली, तो उस हिसाब से वैकेंसी आ गई आपकी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो मिशन मोड का इसमें स्पष्ट लिखा है, मिशन
वर्क ऑन मिशन मोड टू फिल अप देयर वैकेंसी इमीडिएटली एंड नॉट लेटर देन दिसंबर 2023। 2023 से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, इसमें ही लिखा है। तो 2023 से पहले अगर इस वैकेंसी को भरना है इस नोटिस के हिसाब से, तो बिल्कुल भाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग हो सकता है जनवरी में करवा लें। तो आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर अब कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर जरूर आपको रिप्लाई मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।